नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तराखंड में आज सीएम योगी का आगमन है। केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन करेंगे। 16 नवंबर को बद्रीनाथ धाम जाएंगे सीएम योगी। बद्रीनाथ में उत्तर प्रदेश पर्यटन भवन का भूमि पूजन करेंगे। उत्तराखंड के सीएम भी सीएम योगी के साथ रहेंगे मौजूद। बता दें कि केदारनाथ में सर्दियों की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। यहाँ अभी कड़ी ठंड पड़ रही है। इसके बावजूद दिवाली में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। सोमवार यानी कि 16 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं, जिसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले यहां भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद रहेंगे। 16 नवंबर को बद्रीनाथ धाम जाएंगे सीएम योगी। बद्रीनाथ में उत्तर प्रदेश पर्यटन भवन का भूमि पूजन भी करेंगे। सोमवार यानी कि 16 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले यहां भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन करेंगे और बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 16 नवंबर को बद्रीनाथ जाएंगे। बद्रीनाथ में उत्तर प्रदेश पर्यटन भवन का भूमि पूजन भी करेंगे। और सीएम योगी का जो उत्तराखंड का कार्यक्रम है, उसके मुताबिक विशेष विमान से वो देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत अगवानी करेंगे। हेलीकॉप्टर से दोनों ही सीएम केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और भ्रमण भी करेंगे। वहां आज रात केदारनाथ धाम में ही उनका रात्रि विश्राम होगा। दोनों का राज्यों के सीएम 16 नवंबर को केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम जाएंगे। सीएम योगी बद्रीनाथ धाम में बाबा बद्री के दर्शन पूजन करेंगे। यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। 16 नवंबर को लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। बता दें कि बिहार चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत और यूपी के उपचुनाव में पार्टी की जीत के बाद सीएम योगी पहली बार राज्य से बाहर जा रहे हैं। बिहार विधानसभा के लिए सीएम योगी ने प्रचार किया। दोनों ही राज्यों में बीजेपी को अच्छी कामयाबी मिली थी। तो विशेष विमान से देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत करेंगे अगवानी। हेलीकॉप्टर से दोनों ही सीएम केदारनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन और भ्रमण करेंगे। सीएम योगी का ये उत्तराखंड का कार्यक्रम है। आज रात केदारनाथ धाम में ही दोनों का रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। उसके बाबा बद्री के दर्शन किए जाएंगे। 16 नवंबर को केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम चले जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बद्रीनाथ धाम में बाबा बद्री के दर्शन पूजन करेंगे। सीएम योगी का उत्तराखंड का कार्यक्रम है। यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। 16 नवंबर को लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विशेष विमान से देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम योगी का यह उत्तराखंड कार्यक्रम है। सीएम त्रिवेंद्र उनके कार्यक्रमों की अगवानी करेंगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र अगवानी करेंगे। हेलीकॉप्टर से दोनों ही सीएम केदारनाथ के लिए रवाना होंगे और 16 तारीख को बद्रीनाथ जाएंगे। और वहीं से पहले सीएम योगी ने गोरखपुर में पहुंचकर यहां पर गोरखनाथ अगरबत्ती का लोकार्पण किया था। गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का सीएम ने लोकार्पण किया। गेहूं बीज का सीएम योगी ने वितरण किया। जैसी दृष्टि कहा वैसी सृष्टि, धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं। आस्था का सम्मान जरूरी, मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए यह अहम कदम। महिला सशक्तिकरण की ओर कदम उठाए गए। रचनात्मक दृष्टिकोण होना जरूरी है। मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से बनी है आशीर्वाद अगरबत्ती। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन पूजा की धूम है। इलाके में दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। लोग अपने घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन जी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं और भगवान गिरिराज को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग भी लगा रहे हैं। आज के दिन की बहुत ही विशेष मान्यता है। भगवान गिरिराज को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और आप देख रहे हैं किस तरीके से मथुरा में चारों तरफ धूम है और सभी यहाँ परिक्रमा के लिए पहुँच रहे हैं। अपनी अपनी मन्नतों के पूरा होने के बाद जिसने जिस तरीके से मन्नत मांगी है, अपनी उस मन्नत के पूरा होने पर यहाँ पर परिक्रमा की जा रही है। जिस तरह से उन्होंने बोला भगवान से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, उसी तरीके से कुछ लोग देखिए लेट कर भी परिक्रमा कर रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर है लोगों की। कुछ लोग प्रसाद की लाइनों में लगे हैं। दूध चढ़ाया जा रहा है गोवर्धन भगवान को और उसके अलावा आप देख रहे हैं अन्नकूट का उनको भोग लगता है। गाय के गोबर से आज लोग अपने घरों में गोवर्धन पूजा करने के लिए पहले
भगवान गिरिराज की एक तस्वीर बनाते हैं और उसके बाद बड़ी धूमधाम से पूरे परिवार संग उसकी पूजा की जाती है। मथुरा में विशेष तौर पर इस ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्यौहार है, इसकी बहुत ज़्यादा धूम होती है क्योंकि यहाँ पर गोवर्धन महाराज हैं और गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए, उनकी परिक्रमा के लिए लोग यहाँ पर भारी तादाद में पहुँच रहे हैं। ये मथुरा की तस्वीर है जहाँ पर आपको भारी भीड़ लोगों की नजर आएगी और लोग यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं, अन्नकूट का भोग लगा रहे हैं और अपने घरों में भी शाम को पूजन करेंगे और अपने घरों में भी गोवर्धन की पूजा के लिए तमाम सामग्री घर पर लेकर लोग पहुंच चुके हैं। उससे पहले मथुरा में भी दर्शन किए जा रहे हैं, परिक्रमा की जा रही है। गोवर्धन पूजा की काफ़ी विशेष मान्यता है। गाय के गोबर से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। मान्यता है, इंद्र की पूजा होती थी, जल बरसाता था, भगवान ने स्वयं अपनी पूजा करवाई, इंद्र की पूजा मानमर्दन किया और दीपोत्सव के बाद में गोवर्धन पूजा होती है। आज का महत्व यही है और भगवान ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था, इसीलिए गोवर्धन पूजा होती है और 7 समय के भोग आते हैं और आज के दिन प्रभु को अन्नकूट उगाया जाता है। पर कोरोना का कोई असर नहीं है, जनता आ रही है, धूम धड़ाके से परिक्रमा लगा रही है, पूजन कर रही है, बाबा का दूध चढ़ा रही है, भोग लगवा रही है। आज शाम में अन्नकूट के दर्शन होंगे। ये पर्व हर साल दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। ये पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से की जाती है। गगन मेरे सहयोगी जुड़ रहे मथुरा से। गगन, हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भगवान गोवर्धन की पूजा के लिए और परिक्रमा भी जोरों से चल रही है। जी हाँ, मैं बता दूं कि आज का त्योहार जो है गोवर्धन पूजा, इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है और ब्रज की नगरी में एक विशेष महत्व होता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं जो है ब्रज की नगरी में विराजमान है। एक लीला उसमें से ये भी थी कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से पूछ रहे थे कि दीपावली के अगले दिन जो है आप ये अन्नकूट किसके लिए बना रही हैं, तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि ये जो है इंद्रदेव के लिए बनाए जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उन्होंने उनसे कहा कि ये जो है साक्षात देव के लिए बनाया जाए। जब भगवान श्री कृष्ण से इंद्रदेव नाराज हुए तो उन्होंने 7 दिन तक मूसलाधार बरसात जो है विशेष रूप से जो है ब्रज में की। उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक छोटी वाली उंगली से जो है गिरिराज पर्वत को 7 दिनों तक अपनी उंगली पर धारण किया और ब्रजवासियों को बचाया। उसके बाद से जो है भगवान श्री कृष्ण के आदेश के बाद जो है गिरिराज जी की पूजा जो है दीपावली जस्ट अगले दिन की जाती है। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। विशेष बात यह है कि आज के दिन जो है तमाम अनेक श्रद्धालु जो है भगवान श्री कृष्ण के गिरिराज पर्वत की जो है परिक्रमा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अन्नकूट की जो पूजा की जाती है, ये जो है सीधे ब्रजवासियों का और प्रकृति का एक आपस में एक संबंध है। जी गगन, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं बहुत भारी तादाद में। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कराने के लिए क्या कुछ प्रशासनिक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन जो है मुस्तैद है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के धार्मिक लोग जो है जो धर्मार्थ के लिए आ रहे हैं या दर्शन परिक्रमा के लिए आ रहे हैं, वो भगवान की भक्ति में इस तरह लीन है कि उन्हें कोरोना का डर नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया गगन आपका। देखिए, जाहिर सी बात है कोरोना का डर नजर नहीं आ रहा है। राजधानी लखनऊ में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। राजधानी में किया जा रहा पानी का छिड़काव नगर निगम की ओर से किया जा रहा है। छिड़काव शहर के प्रमुख चौराहों पर पानी का छिड़काव चल रहा है। आतिशबाजी के चलते AQI ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कुछ इलाकों का AQI तो 1600 के भी पार पहुंच गया। ऑनलाइन साइट्स पर 1442 AQI। लखनऊ में राजाजीपुरम है लखनऊ का सबसे प्रदूषित इलाका। राजाजीपुरम में 1666, महानगर में 1442 AQI पहुंचा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बुरा हाल है। लखनऊ में 1600 के पार पहुंच गया AQI। कुछ इलाकों में 1600 के पार तो कहीं पर 1400 के पार। बेहद घातक स्तर पर पहुंच चुका है AQI। और वहीं गाजियाबाद में जमकर उड़ी NGT के नियम धज्जियां। NGT के रोक के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई। पटाखों पर रोक पर नाकाम रहा पुलिस प्रशासन ने दीपावली से पहले कई जगहों पर की थी कार्रवाई। कई जगहों पर छापे मारकर किए थे पटाखे जब्त, लेकिन उस सब के बावजूद भी चारों तरफ पटाखों का शोरगुल सुनाई दिया। यानी पटाखों पर लगा बैन, जिसको लागू कराने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी थी। उस कड़ी मशक्कत में पुलिस प्रशासन फेल रहा। कई जगहों पर छापे मारकर पटाखे जब्त किए गए थे। गाजियाबाद में जमकर उड़ी
एनजीटी के नियमों की धज्जियां। एनजीटी की रोक के बाद भी जमकर चली आतिशबाजी। पटाखों पर रोक लगाने में नाकाम रही है पुलिस। पटाखों पर रोक लगाने में पुलिस प्रशासन नाकाम रहा। चारों तरफ आप देख रहे हैं पटाखों का जो बचे हुए अवशेष हैं, जो कूड़ा है, वो साफ तौर पर आप देख पाएंगे। एनजीटी की रोक के बावजूद भी जमकर आतिशबाजियां होती रहीं। कई जगहों पर छापेमारी भी हुई, लेकिन पटाखे जब्त होने के बावजूद चारों तरफ पटाखों का शोर और पटाखों का कूड़ा आप सड़कों के किनारे किनारे हर जगह पर कमोबेश देख पाएंगे। एनजीटी की रोक के बावजूद भी जमकर आतिशबाजी हुई और हालात ये हो गए कि AQI कई जगहों पर 1600 के तक पार पहुंच गया। कई जगहों पर छापे मारकर पटाखे जब्त किए गए थे। जमकर उड़ी एनजीटी के नियमों की धज्जियां। अभिषेक पंडित गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक, गाजियाबाद में पुलिस महकमा विफल क्यों रहा पटाखों पर लगे बैन के बावजूद? जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल दिवाली का दिन था। एनजीटी के आदेशों का पालन कराने के लिए काफी लगातार पुलिस मुस्तैद थी। वहीं आज सुबह हमने घूम के देखा गया तो जगह जगह पटाखों के कचरा इकट्ठा हुआ नजर आया। लोग पटाखे जला रहे थे। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ रही थी। तो पुलिस महकमे ने कितनी कार्रवाई की गाजियाबाद में? अभी तक पुलिस द्वारा कार्रवाई का विवरण अभी तक नहीं बताया गया है और आला अधिकारी अभी इस पर मंथन कर रहे हैं। उसके बाद कुछ बोलने के लिए कहा गया है आला अधिकारियों द्वारा। बाकी आप लगातार देख सकते हो कि किस तरीके से सुबह सुबह कितना कचरा था और किस तरीके से एनजीटी के आदेशों की धज्जियां लगातार उड़ाई गई हैं गाजियाबाद में। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। धज्जियां उड़ाई गई चारों तरफ। पटाखों पर रोक के बावजूद पुलिस प्रशासन नाकाम रहा। चारों तरफ पटाखों का शोरगुल। जहां देश भर में कोरोना काल के चलते कैदियों को परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा, वहीं जालौन में दिवाली के मौके पर जेल प्रशासन ने जेल के अंदर की दीपोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। उरई जिला कारागार में कैदियों ने दीप जलाकर एक दूसरे को दिवाली की बधाइयां दी। देखिए तस्वीरें हैं जेल के अंदर की। ये जालौन की तस्वीरें हैं जेल के अंदर, जहां पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला कारागार उरई में दीपावली के शुभ अवसर पर दीपोत्सव 2020 का आगाज हुआ और यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से साज सज्जा की गई है, दिए जलाए गए हैं। घाटमपुर में मासूम का शव मिला और उस शव के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जुटाए साक्ष्य। डीआईजी प्रीतंदर सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बली के साथ रंजिश और अन्य एंगल पर भी इस पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है। शक के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। कानपुर का ये नजारा है जहां पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक है। ये तस्वीर में आप देखेंगे लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। डीआईजी खुद मौके पर पहुंचे, डॉग स्क्वाड यहां पर मौजूद है ताकि जो साक्ष्य उनको जुटाया जा सके। घाटमपुर में एक बच्ची का शव मिला था और वो बच्ची बेहद दर्द से गुजरी होगी, वो उन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था, क्योंकि
उसके शरीर के कई अंदरूनी अंगों को बाहर निकाल लिया गया। परिवार वालों ने कहा कि ये मामला तांत्रिक विद्या का है। कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए तंत्र मंत्र के लिए उनकी बच्ची को भेंट चढ़ा दिया। घाटमपुर में मासूम का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बच्ची 6 साल की दुकान पर गई थी, दुकान पर जाके बाद से वो गायब हो गई। परिवार वाले रात भर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए दर-बदर की ठोकरें खाते रहे। कोई चौक चौराहा मोहल्ला नहीं छोड़ा, लेकिन जब बच्ची मिली तो बच्ची का शरीर शत-विक्षत हालत में काली मंदिर के पास पड़ा हुआ था और वहां हालत इतनी बुरी थी कि आप उस शव को देख भी नहीं सकते। इसलिए इन तस्वीरों को हमें धुंधला करना पड़ा है, क्योंकि उसके शरीर को खोखला कर दिया गया, अंदर से उसके अंदरूनी हिस्सों को बाहर निकाल लिया गया। डीआईजी प्रीतिंदर सिंह इस वक्त मौके पर मौजूद हैं अपनी टीम के साथ में। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। रंजिश के लिहाज से भी मामले में जांच की जा रही है और तंत्र मंत्र के लिहाज से भी मामले पर जांच की जा रही है। सूरज पांडे मेरे सहयोगी लगातार बने हैं मेरे साथ में। सूरज, अब मामला बहुत संजीदा हो चला है, इसलिए खुद डीआईजी मौके पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ में टीम यहां पर मौजूद है। इसमें रंजिशन भी अब एक एंगल नया आया है। ये रंजिशन किससे रंजिश, इस बारे में अब तक कोई पुलिस खुलासा कर पा रही है क्या? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि जिस तरीके से घाटमपुर के भद्रस गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है कि उसके शरीर के कई अंगों को निकाल लिया गया है और उसे दर्दनाक रूप से मौत के घाट पर उतार दिया गया है। ऐसे में पुलिस का ये कहना है कि ये रंजिशन भी हत्या की जा सकती है। तो रंजिशन हत्या करने का जो मामला है वो इस तरीके से हो सकता है कि लोग गला दबाकर मार देते हैं या चाकू से हमला करके मार देते हैं या शव को छत विछत कर देते हैं। मगर जो जिस तरीके से इस पूरी घटना में ये सामने आया है कि बच्ची के जो अंग है उसको पूरी तरीके से काट के निकाल लिया गया है। बाकायदा ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें साफ तौर पर पूरे शरीर को काटा गया और उसके बाद एक एक अंग को निकालकर वहां से ले जाया गया। ऐसे में इस तरीके से कहना कि ये दुश्मनी के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं से इस पर सवाल खड़े होते हैं। इस पूरी घटना पर जिस तरीके से परिवार वालों का कहना है कि ये तंत्र विद्या को ही पूरा जोर दे रहे हैं परिवार वाले, और जिस तरीके की ये घटना है और घटना का जो वक्त है वो इस तरफ पूरी तरीके से इशारा करता है कि कहीं ना कहीं से ये तंत्र विद्या का इस बच्ची के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जिसके चलते ही इस बच्ची को मौत के घाट उतारा गया है। अभी तक की बात करें तो पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को गांव के ही हिरासत में जरूर लिया है, मगर अभी तक पुलिस के हाथ कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं लगे हैं जिससे पुलिस अपराधियों तक पहुंच सके। अभी तक पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की है। वो कौन लोग हैं, इस बारे में कुछ जानकारी सूरज? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि गांव के ही कुछ लोग हैं, जैसे कि परिवार वालों ने बताया है कि कुछ लोगों से उनकी बातचीत भी होती थी इस तरीके से। तो इस तकरीबन आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने उठाया है और उनसे कड़ाई से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्ची घर से निकलकर पटाखे खरीदने के लिए गई थी तो वहां पर जिसकी दुकान में पटाखे खरीदने के लिए गई थी उनको भी अपने कब्जे में पुलिस ने लिया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। ऐसे में अभी तक की बात करें तो अभी तक पुलिस के हाथ डॉग स्क्वाड भी को भी तैनात किया गया है, तो वहीं फॉरेंसिक टीम भी पूरे घटना की जांच में जुटी हुई है, मगर अभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं लगे हैं। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल सूरज पूरी जानकारी के लिए। और उस बीच बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है। मायावती ने बदला है यूपी बीएसपी का अध्यक्ष। मुनकाद अली की जगह पर अब भीम राजभर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मायावती ने ट्वीट कर फैसले के बारे में जानकारी दी है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश बसपा के अध्यक्ष को बदल दिया है। मायावती ने मुनकाद अली की जगह भीम राजभर को यूपी बीएसपी का अध्यक्ष बनाया। मायावती ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। मायावती ने कहा, उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी में राजभर समाज के पार्टी व मूवमेंट से जुड़े पुराने कर्मठ और अनुशासित सिपाही भीम राजभर निवासी जिला मऊ आजमगढ़ मंडल को बीएसपी उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिट का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब जरा सीधे तौर पर महसूस कीजिए कि ये निशाना कहां पर है। अति पिछड़े यानी ओबीसी। अब आप समझ ही गए होंगे कि निशाना कहां साधा जा रहा है। अखिलेश के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को बसपा सुप्रीमो ने बदल दिया है। मुनकाद अली को हटाया गया और
भीम राजभर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी में अति पिछड़े वर्ग में राजभर समाज की पार्टी और मूवमेंट से जुड़े पुराने कर्मठ अनुशासित सिपाही भीम राजभर निवासी जिला मऊ को बीएसपी उत्तर प्रदेश स्टेट यूनियन का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे साथ में राहुल श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। राहुल, बड़ा फैसला और साफ तौर पर अब ये बताने की कोशिश इस पोस्ट के साथ में मायावती कर रही हैं कि निशाना कहां है। निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, उससे साफ जाहिर है कि अब जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे में सेंध लगा रही हैं और बीएसपी ने इसका एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। जिस तरह से उसने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। मुनकाद अली था अभी तक बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब भीम राजभर को उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मायावती ने शुभकामनाएं दी और कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग से ये भीम राजभर आते हैं, साफ है कि ओबीसी वर्ग पर वोट बैंक है, उस पर सेंध लगाना, और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी भीम राजभर को सौंपी गई है। 2022 विधानसभा चुनाव के धीरे धीरे करीब आ रहे हैं और सभी पार्टियां हर वो पैतरा आजमाना चाहती हैं जिससे कि उनकी जीत सुनिश्चित हो, और शायद यही वजह है कि मायावती ने, जो बीएसपी सुप्रीमो है, उन्होंने भीम राजभर पर एक बड़ा जुआ खेला है। ओबीसी वर्ग से आते हैं और इनको अब बीएसपी का नया चेहरा बनाकर उत्तर प्रदेश में बैठाया है। जी, बहुत ही शुक्रिया आपका राहुल। बड़ा फैसला मायावती का, भीम राजभर को सौंपी है उत्तर प्रदेश की कमान। उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी है। मायावती ने बदला है यूपी बसपा का अध्यक्ष। मुनकाद अली की जगह पर अब भीम राजभर को जिम्मेदारी सौंपी है और इससे एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देने की वो कोशिश कर रही हैं। ये समझने वाले बखूबी समझ चुके हैं। मायावती ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। मायावती ने बदला है यूपी बसपा का अध्यक्ष, भीम राजभर को जिम्मेदारी सौंपी है। मुनकाद अली को हटाकर मुनकाद अली की जगह पर भीम राजभर को जिम्मेदारी सौंपी है। यानी देखिए, मुनकाद के जरिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जो कोशिश हमेशा से मायावती की रही, उसके बाद अभी अगर बात करें तो ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में आपको याद भी होगा, अखिलेश को बिल्कुल टारगेट पे लिया है। जब से उनके विधायकों ने अखिलेश से मुलाकात की थी, उसके बाद से बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई है समाजवादी पार्टी को लेकर मायावती। एक बार फिर दिवाली के बहाने बीजेपी नेता ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। बीजेपी नेता गोपाल काली ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग की। दिवाली पर बीजेपी नेता के फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। पटाखों पर बैन के बहाने राइफल से फायरिंग कर रहे हैं साहब। मौके पर गोपाल काली ने कई राउंड फायर किए। बीजेपी नेता ने अपने बेटे से फायरिंग का वीडियो भी बनवाया। देखिए अपनी लाइसेंसी राइफल से कैसे फायर पर फायर किए जा रहे हैं। पटाखों पर बैन के बहाने अब राइफल से फायरिंग की जा रही है। ये मेरठ की तस्वीर है। गोपाल काली ने कई राउंड फायर किए और अपने बेटे से इसका वीडियो बनवाया है। बन गया मुझे। बन गया मुझे।